नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को उत्तराधिकारी घोषित करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में राजा की भावनाएं, राम के अद्वितीय गुण और उनके राजतिलक समारोह की तैयारी का विवरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए कैसे समर्पित होता है और अपने उत्तराधिकारी को कैसे तैयार करता है। आइए इस प्रेरणादायक कथा में गहराई से उतरे। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को राज्यपाल बनाने की इच्छा व्यक्त की और एक परिषद को बुलाया। महान आत्मा भरत ने अपने धर्मात्मा शत्रुघ्न से स्नेहपूर्वक अनुरोध किया कि वे अपने नाना के पास यात्रा में उनके साथ चले। अपने चाचा अश्वपति द्वारा दी गई अपार मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए दोनों भाई वहां खुशी खुशी निवास करते थे। उन्हें जो प्रेम और मनोरंजन प्राप्त हुआ, उससे संतुष्ट होकर वे प्रतिदिन अपने वृद्ध पिता राजा की याद करते थे और राजा भी अपने पुत्रों के बारे में सोचते थे, जो अब एक दूर देश में थे। वृद्ध राजा के 4 पुत्र उसके लिए उसके अपने 4 भुजाओं के समान प्रिय थे। फिर भी राम, जो ब्रह्मा के समान हर अच्छे गुण से संपन्न थे, अपने पिता के लिए सबसे प्रिय थे। श्री राम, जो शाश्वत पुरुष और भगवान विष्णु स्वयं है, देवताओं की प्रार्थना पर धरती पर अवतरित हुए ताकि वे संपूर्ण विश्व के शत्रु रावण का वध कर सके। आकर्षक रानी कौशल्या, जो अपने पुत्र रामचंद्र के प्रति मातृ प्रेम से भरी हुई थी, इंद्र के जन्म के समय अदिति के समान थी। सुंदरता में अद्वितीय, साहसी और वीर, कभी दूसरों की बुराई न करने वाले राम ने अपने प्रसिद्ध पिता के गुणों को विरासत में पाया। वे प्रसन्न स्वभाव के थे, सभी से मधुर शब्द बोलते थे और जब अपमानित होते थे तो कठोर उत्तर नहीं देते थे। जब चोट पहुंचाई जाती थी तो अपराधी को क्षमा कर देते थे और अपराध को फिर से याद नहीं करते थे। सबसे छोटे उपकार के लिए आभार प्रकट करते थे और राज्य के कार्यों से अपने फुर्सत के समय को विद्या, ज्ञान, आयु और आचार में प्रमुख लोगों की मित्रता प्राप्त करने में लगाते थे। बुद्धिमान और उदार, वे दूसरों को संबोधित करने में सबसे आगे रहते थे। स्नेहपूर्वक बोलते थे, अत्यंत साहसी होते हुए भी अपनी शक्तियों से गर्वित नहीं होते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, विद्वानों और वृद्धों का सम्मान करते थे, अपने प्रति समर्पित लोगों की कदर करते थे, क्रोध पर काबू पाते थे, अत्यधिक दयालु, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, गरीबों के प्रति दया दिखाते थे, सार्वजनिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में निपुण, अपने घरेलू कर्तव्यों को निभाते थे। न केवल वंश को गौरव प्रदान करने के लिए, बल्कि अगले संसार में एक उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बुद्धिमान। इक्ष्वाकु वंश के वंशज के रूप में, जो अपनी रक्षा की कामना करने वालों के प्रति कोमल और प्रेमपूर्ण थे, दुष्टों को रोकते हुए सदैव अपने प्रजाजन के कल्याण की खोज में, तुच्छ गतिविधियों और सतही बातों से दूर, धर्म के खिलाफ कुछ न सुनते और न ही बोलते हुए, वाद विवाद में बृहस्पति के समान वाक्पटु, दुर्बलताओं से मुक्त, युवा, सुंदर, समय और स्थान का ज्ञान रखने वाले और एक ही दृष्टि में मनुष्य के हृदय की गहराई को समझने में सक्षम, वास्तव में एक महान ऋषि और अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण लोगों के लिए जीवन के समान प्रिय, वेद के विज्ञान और दर्शन में गहन ज्ञान रखते हुए, जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से अध्ययन किया, वे युद्ध कला में अपने पिता से भी श्रेष्ठ थे। सभी शुभता का भंडार, धर्मात्मा, प्रसन्न, सत्यवादी और सरल, विद्वान, ब्राह्मणों से पवित्र और सांसारिक नीति में पूर्ण शिक्षा प्राप्त की, धर्म, भौतिक समृद्धि और आनंद के महत्व को जानते हुए अद्भुत स्मृति के स्वामी, सांसारिक ज्ञान में पारंगत, सुखद स्वभाव वाले, कोमल, अपने विचारों को छिपाने में सक्षम, यह पहचानते हुए कि कब भौतिक उपहारों को अस्वीकार करना है और कब स्वीकार करना है, कई मित्र बनाने वाले, अपने गुरु और भगवान के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़, किसी भी पाप को सहन न करने वाले, कभी भी कड़वा शब्द नहीं बोलते या ऐसा कुछ नहीं कहते जो दूसरों के हृदय को आहत करे, ऊर्जावान, अपनी गलतियों पर खेद प्रकट करते हुए
जबकि दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हुए एक महान अधिवक्ता, आभारी, उन लोगों का समर्थन करते हुए जिन्हें वे प्रेम करते थे, सभी परिस्थितियों में अपने शब्द के प्रति सच्चे, अपने परिवार और मित्रों के हितों की रक्षा करने में सक्षम, दुष्टों को दंडित करने का ज्ञान रखते हुए, न्यायपूर्ण साधनों से धन अर्जित करते हुए और इसे विवेक के साथ वितरित करने की कला को समझते हुए, वेद में प्रवीण, साहित्य और नाट्य कला में उत्साह से लगे हुए, संस्कृत और अपनी मातृभाषा में वाक्पटुता का उपहार प्राप्त करने वाले, केवल सत्य पर निर्भर करते हुए सुख और समृद्धि के लिए विवेकी, खेल, संगीत और चित्रकला में कुशल, घोड़े या हाथी पर सवार होने में अद्वितीय, धनुषबाजी में निपुण, युद्ध के मैदान में प्रसिद्ध, शत्रु के हमले को रोकने में सक्षम और उनकी रक्षा को नष्ट करने का ज्ञान रखने वाले, युद्ध में धार्मिक क्रोध से भरे हुए, ताकि न तो देवता और न ही दैत्य उनके सामने टिक सके, किसी के खिलाफ कुछ न बोलते हुए, गर्व और ईर्ष्या से मुक्त, सदैव विनम्र, फिर भी अपने संकल्प में किसी से पराजित नहीं होने वाले, अपने लोगों में प्रमुख, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, सहनशीलता में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, साहस में इंद्र के समान, अपने लोगों और पिता के प्रेम में पूर्ण चंद्रमा के समान चमकते हुए, अपनी उत्कृष्ट विशेषताओं, अद्वितीय वीरता और ईमानदारी के लिए पूजित, पृथ्वी ने उसे अपना स्वामी बनाने की इच्छा की, अपने प्रसिद्ध पुत्र में ये गुण प्रकट होते दे। राजा दशरथ ने इस प्रकार विचार करना शुरू किया, मैं वृद्ध हो गया हूँ और वर्षों का पूर्ण शासन किया है, मैं चाहता हूँ कि राम को मेरे जीवित रहते हुए राजतिलक किया जाए। यह प्रवृत्ति राजा के मन में बढ़ी और उन्होंने उस समय का बेसब्री से इंतजार किया जब वे राम के पक्ष में अपने सिंहासन को त्याग सकते थे। उन्होंने विचार किया, राम जो बादल के समान है, सभी पर दया की वर्षा करते हैं, जो मुझसे कहीं अधिक प्रिय हैं, वीरता में यम और इंद्र के समान, समझ में बृहस्पति के समान, सहनशीलता में पर्वत के समान, उत्कृष्ट गुणों में मुझसे बढ़कर मैं उन पर पृथ्वी का शासन सौंपना चाहता हूँ। यही मेरा स्वर्ग होगा। फिर उस महान सम्राट ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें राम को, जो उन शक्तियों से संपन्न है जो एक राजा में भी दुर्लभ है और जो अद्वितीय गुणों का खजाना है, उत्तराधिकारी घोषित करने का अपना संकल्प बताया। उस समय पृथ्वी और आकाश में अशुभ संकेत प्रकट हुए और राजा, यह जानकर कि वह वृद्ध हो गए हैं, ने विचार किया कि राम को सिंहासन सौंपकर वह अपने सुंदर पुत्र को संतुष्ट करेंगे और साथ ही अपने स्वयं की दुख को कम करेंगे और अपने लोगों का लाभ करेंगे, अपने प्रजाजन के प्रति प्रेम से भरे हुए और उनके कल्याण के लिए उन्होंने राम को उत्तराधिकारी बनाकर उनकी सुख समृद्धि को बढ़ाने की इच्छा की। जब वह समय शुभ हो, विषय राजाओं और अन्य नगरों तथा देशों के निवासियों को उचित सम्मान के साथ बुलाते हुए वृद्ध राजा ने उन्हें अपने महलों में आमंत्रित किया, उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान किए। लेकिन कैके के राजा और मिथिला के राजा को इस अवसर की सूचना नहीं दी गई, क्योंकि वे इसके बारे में बाद में सुनेंगे। सभा में बैठे हुए राजा अपने प्रजाजन के बीच प्रजापति के समान प्रतीत हो रहे थे। पृथ्वी के राजाओं ने एकत्र होकर परिषद में भाग लिया। राजा दशरथ सिंहासन पर विराजमान थे और उन्होंने अपने लिए तैयार की गई जगहों पर बैठकर राजसी मंच की ओर श्रद्धापूर्वक देखा। दरबार की परंपराओं का पालन करते हुए अपने सामंतों और बुजुर्गों से घिरे हुए राजा इंद्र के समान देवताओं के बीच बैठे हुए प्रतीत हो रहे थे। राजा दशरथ ने अपने सामने बैठे लोगों के नेताओं को गूंजती हुई आवाज में संबोधित किया। उनके दिलों को प्रसन्न करने वाले शब्दों का उच्चारण करते हुए जब वृद्ध सम्राट बोलने लगे, उनके शब्द ढोल की थाप या गरजते हुए बादलों की तरह थे। फिर भी उनमें एक महान मिठास थी और वे एक राजा के तरीके से कहे गए थे। उन्होंने कहा, आप सभी को यह भली भांति ज्ञात है कि यह विशाल साम्राज्य मेरे पूर्वजों और उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। इस साम्राज्य की समृद्धि और सुख को बढ़ावा देने के लिए जिसे पहले इक्ष्वाकु के राजाओं ने संरक्षित किया था,
मैं अपने पूर्वजों के द्वारा चलाए गए मार्ग पर चलते हुए इसे पूरी तरह से संरक्षित किया है। राजसी छत्र के नीचे 60,000 वर्ष व्यतीत करने के बाद मेरा शरीर वृद्ध और कमजोर हो गया है और विश्राम की खोज कर रहा है। राज्य के बोझ जिन्हें असंयमित मन वाले लोग सहन नहीं कर सकते, मैंने उठाई है और अब मैं थक गया हूँ। इसलिए आज यहाँ उपस्थित विद्वान ब्राह्मणों की स्वीकृति से और अपने लोगों के कल्याण के लिए मैं अपने बड़े पुत्र को शासन का अधिकार सौंपना चाहता हूँ। सभी आवश्यक गुणों से संपन्न श्री रामचंद्र, मेरे प्रिय पुत्र, इंद्र के समान शक्ति में और अपने शत्रुओं का विजेता, हर गुण में उत्कृष्ट, पुष्य तारे के साथ चंद्रमा के समान है। मैं राम को, जो मनुष्यों में उच्चतम है, लक्ष्मण के बड़े भाई, आपके रक्षक के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। वास्तव में मैं विश्वास करता हूँ कि न केवल पृथ्वी बल्कि तीनों लोग उन्हें अपना स्वामी मानेंगे। ब्रह्मांड की खुशी की इच्छा करते हुए मैं उन पर शासन का भार डालूंगा और इस प्रकार राज्य के संबंध में चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। यदि यह आपको उचित लगता है तो मुझे अपनी सलाह दे या कहें कि अन्यथा क्या किया जाना चाहिए। यद्यपि यह मेरा आदेश है, फिर भी यदि आप कुछ और बेहतर मार्ग समझते हैं तो बोलें ताकि मैं उसे जान सकूं। सबसे अच्छा मार्ग सावधानीपूर्वक विचार के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए। राजा दशरथ के शब्द सुनकर अन्य राजाओं और वृद्धों ने एक स्वर में कहा, उत्तम उत्तम। इसके बाद एक ध्वनि जैसे दूर की गरज, सुनने में सुखद, या जैसे बारिश में आनंदित मोर की पुकार उठी। इसके बाद सम्राट का उद्देश्य सभी को संप्रेषित किया गया और जयकारे फूट पड़े जो महल की नींव को हिला देने वाले थे। तब विद्वान ब्राह्मण, मंत्री, राजा और नगर के वृद्ध एकत्र हुए जो दूर दूर से आए थे और एक मन होकर उचित विचार विमर्श के बाद राजा से इस प्रकार बोले, हे महान सम्राट, आपने हजारों वर्षों तक शासन किया है और अब आप वृद्ध हो गए हैं, इसलिए आप राम को उपराजा नियुक्त करें। यह हमारी प्रिय इच्छा है कि हम सभी श्री राम को राजसी छत्र के नीचे हाथी पर सवार होते हुए देखें। राजा उनके वास्तविक इरादों को समझने की इच्छा रखते हुए स्पष्टता से उत्तर दिया, आप सभी ने मेरी सलाह पर राम को उपराजा नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त की है, फिर भी मेरे मन में कुछ अनिश्चितता है। मुझे स्पष्ट बताएं कि आप राम को राजगद्दी पर क्यों देखना चाहते हैं। क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैं धर्मपूर्वक शासन करने में असफल रहा हूँ? तब लोगों के वृद्धों और सलाहकारों ने बुद्धिमान सम्राट दशरथ को इस प्रकार उत्तर दिया, है राजा, आपके पुत्र में उत्कृष्ट गुण है। सुनिए रामचंद्र की दिव्य और प्रिय गुणों के बारे में जो सभी को प्रिय है और जिन्हें सुनना सुखद है। सत्य के प्रति उनके प्रेम और उत्साह में वे इंद्र के समान है। आप, हे राजा, इक्ष्वाकु के घर में सभी से ऊंचे हैं, फिर भी संसार में कोई भी श्री राम के समान धर्म का पालन नहीं करता। उनके आचरण ने गुण और समृद्धि को और भी उज्जवल किया है। अपने लोगों में खुशी फैलाते हुए वे पृथ्वी को आनंदित करने वाले चंद्रमा के समान है। सहनशीलता में वे पृथ्वी के समान है, बुद्धिमता में बृहस्पति के समान और वीरता में इंद्र के समान है। सत्य के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हुए ईर्ष्या और जलन से मुक्त उनका स्वभाव उत्कृष्ट है। हर चोट को क्षमा करते हुए दुखी और पीड़ितों का संजीवनी देने वाला वे सभी से विनम्रता से बात करते हैं। प्राप्त सभी उपकारों को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए आत्मनियंत्रित, अपने वचन के प्रति सच्चे, चाहे जो भी हो। दूसरों की बुराई नहीं करते, स्पष्ट वाणी वाले, ज्ञान से परिपूर्ण। वे हमेशा वृद्धों का सम्मान करते हैं। अमिट प्रसिद्धि वाले श्री राम, जिनकी महिमा और वैभव निरंतर बढ़ते हैं, जो धनुर्विद्या में देवताओं, असुरों और मनुष्यों से भी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने सभी विद्याओं और वेदों का अध्ययन किया है, संगीत की कला में भी अद्वितीय है। शांति और समृद्धि का निवास, हमेशा विनम्र, नम्र और बुद्धिमान, और जिन्होंने ब्राह्मणों से उच्चतम शिक्षा प्राप्त की है। वे वेद के अर्थ को स्पष्ट करने में कुशल हैं। जब लक्ष्मण के साथ होते हैं तो वे आक्रमण के लिए जाते हैं, नगरों और गांवों पर धावा बोलते हैं। वे कभी भी बिना पूरी तरह से दुश्मन को पराजित किए नहीं लौटते।
विजय प्राप्त करके लौटते हुए वे अपने प्रजाजनों की भलाई के बारे में पूछते हैं, जैसे वे उनके अपने पुत्र हों और महिलाओं, सेवकों और अपने शिष्यों की भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं, जैसे एक पिता अपने परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। हे स्वामी, श्री राम कृपा पूर्वक हमारे अपने शिष्यों के बारे में पूछते हैं कि क्या वे हमें उचित सेवा और आतिथ्य प्रदान करते हैं और आगे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। वे पीड़ितों के साथ दुखी होते हैं और जब उनके लोग उत्सव मनाते हैं तो एक माता पिता की तरह आनंदित होते हैं। वह शक्तिशाली धनुर्धर, सत्य का पालन करने वाला, वृद्धों का सेवक, जो सभी की रक्षा करने वालों को आशीर्वाद देता है, पूरी तरह से धर्मात्मा है। महान कार्य करते हुए वे ऐसे शब्द नहीं सुनते या नहीं बोलते जो कलह उत्पन्न करे। आकर्षक भ्रिकुटी और बड़े नेत्रों वाले, इस प्रकार विष्णु के समान राम तर्क के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से संवाद करने में सक्षम है। अपने साहस, शक्ति, आत्मनिर्भरता और धैर्य के कारण वे अपने लोगों के लिए आनंद का स्रोत बन गए हैं। अपने प्रजाजनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर, भोगों को तिरस्कृत करते हुए वे तीनों लोकों पर शासन करने में सक्षम हैं, तो इस छोटे से पृथ्वी पर कैसे नहीं। उनकी खुशी और क्रोध कभी भी बिना कारण के उत्तेजित नहीं होते। वे उन लोगों का नाश करते हैं जो मृत्यु के योग्य है, लेकिन निर्दोषों पर दया दिखाते हैं, जो उनके प्रति कृपा रखते हैं। उनके प्रति उदार, आत्मनियंत्रण के अभ्यास में सहन करने के लिए तैयार, अपने प्रजाजनों के प्रिय, वे हर धर्मात्मा हृदय में भक्ति उत्पन्न करते हैं। अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण चंद्रमा के समान चमकीले, पृथ्वी उन्हें अपने स्वामी के रूप में मानती है। हे राजा, आप इस महान पुत्र के स्वामी हैं, जो कश्यप के समान है, जो मरीचि के पुत्र हैं। अयोध्या के लोग और कौशल राज्य के नागरिक निरंतर राम के जीवन और भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पुरुष, महिलाएं, वृद्ध और दूर दूर से आए लोग भोर और संध्या में एकजुट होकर सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम हमेशा समृद्धि से संपन्न रहे। हे महान राजा, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हे वरदान देने वाले, हम आपसे निवेदन करते हैं कि श्री राम को बिना देरी उपराजा नियुक्त करें। आपका पुत्र, जो स्वयं श्री विष्णु के समान है, सभी के प्रति दयालु और उदार है। हे राजा, इसे प्रसन्न मन से करें। राजा दशरथ ने उन लोगों को जो जोड़कर हाथों से यह प्रार्थना कर रहे थे, विनम्रता से उत्तर दिया, आज वास्तव में मैं खुश और भाग्यशाली हूँ, क्योंकि लोग मेरे पुत्र श्री राम को उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार अपने प्रजाजनों की उपस्थिति में राजा ने श्री वशिष्ठ, वामदेव और अन्य ऋषियों को मधुर स्वर में संबोधित किया। इस चित्रा मास में जब वन फूलों से भरे होते हैं, कृपया हे पवित्र जनों, मेरे पुत्र के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठापन के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की तैयारी करें। राजा के बोलने के बाद लोगों ने प्रशंसा की, और जब प्रशंसा की आवाजें थम गईं, तो सम्राट ने महान ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे पवित्र भगवान, यह उचित है कि आप राजतिलक समारोह के लिए आवश्यक वस्तुओं का आदेश दें। तब श्री वशिष्ठ ने उपस्थित मंत्रियों को आदेश दिया कि वे सोना, रत्न, सुगंधित पदार्थ, सफेद फूलों की माला, भुने चावल, शहद और घी अलग अलग बर्तनों में प्रदान करें। साथ ही नए वस्त्र, रथ, सभी प्रकार के शस्त्र, एक संपूर्ण सेना, बिना किसी दोष के हाथी, सफेद ध्वज, सफेद छतरी, चामर, आग के समान चमकते हुए सोने के 100 बर्तन, सोने के सींग वाले बैल, सिंह की खाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें आदेश दिया, इन सभी को राजा के पवित्र मंडप में रखें। राजधानी के हर द्वार और महल के निजी कमरों को मालाओं और चंदन से सजाएं और हर जगह सुगंधित धूप जलाएं। हे आप सक्षम मंत्रियों, मीठे और स्वास्थ्यवर्धक भोजन, दूध और दही को आकर्षक बर्तनों में प्रदान करें, जो 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने के लिए पर्याप्त हो। कल पवित्र ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक मक्खन, दही और भुने चावल परोसे जाए और उन्हें इतनी दक्षिणा दी जाए कि वे अपने जीवन के शेष भाग के लिए किसी भी कमी से बच सकें। कल सुबह सुबह
शांति मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए, इसलिए पवित्र ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाए और उनके लिए आसन तैयार किए जाएं। हर जगह ध्वज और फूलों के मेहराब प्रदर्शित किए जाएं और रास्तों पर पानी छिड़का जाए। सुंदर वस्त्र पहने गाने वाली कन्याएं और उनकी सेविकाएं महल के द्वार पर प्रतीक्षा करें। सभी प्रमुख चौराहों पर भोजन और ठंडे पेय प्रदान किए जाएं। साथ ही धन और पवित्र वस्तुओं के उपहार भी, फल और फूल अलग से भेजे जाएं। शुद्ध वस्त्र पहने और कटारी से सुसज्जित सशस्त्र योद्धा राजा के आंगन में प्रतीक्षा करें। इस प्रकार श्री वशिष्ठ और श्री वामदेव ने राजा द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को पूरा किया, और जब सब कुछ उनकी संतोषजनकता के अनुसार किया गया तो उन्होंने महान सम्राट को सूचित किया। तब प्रतिष्ठित सम्राट ने प्रधानमंत्री सुमंत्र से कहा, सिद्धस्थ राजकुमार राम को यहाँ शीघ्र लाया जाए। राजकीय आदेश का पालन करते हुए सुमंत्र ने उस महान योद्धा श्री राम को एक राजकीय रथ में वहां लाया। पृथ्वी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के शासकों, आर्य और अनार्य वंश के राजाओं और जंगलों और पहाड़ियों से आए लोगों से घिरे हुए राजा दशरथ देवताओं के बीच इंद्र के समान दिखते थे। उन्होंने अपने पुत्र श्री रामचंद्र को देखा, जो सुंदर, वीर, विशाल भुजाओं वाले, निर्भीक, मदमस्त हाथी की तरह चल रहे थे, जिनका मुख चंद्रमा के समान था। देखने में सुंदर, सभी के दिलों को अपनी गुण और उदारता से आकर्षित करते हुए, अपने प्रजाजनों को ऐसे ताजे करते हुए जैसे बादल गर्मी से पीड़ित लोगों को ताजगी देते हैं। सम्राट अपने प्रिय पुत्र को पर्याप्त रूप से देख नहीं सका। जब वह सुमंत्र द्वारा सम्मानपूर्वक अनुसरण करते हुए अपने रथ से उतरा और राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़ा, जो कैलाश पर्वत के समान था, राजा के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बताया और उनके चरणों में गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। राजकुमार को अपने पास सम्मानपूर्वक खड़ा देखकर राजा ने उसे गले लगाया और उसे रत्नों और सोने से सजे स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। इस प्रकार राघव बैठे हुए सुमेरु पर्वत पर उगते सूर्य के समान दिखते थे। संपूर्ण सभा श्री राम की उपस्थिति से प्रकाशित हो गई, जो शरद ऋतु के आकाश में अनगिनत तारों के बीच चंद्रमा के समान थे। जैसे कोई व्यक्ति अनेक आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर आनंदित होता है, वैसे ही राजा दशरथ अपने पुत्र की महिमा को देखकर अवर्णनीय आनंद से भर गए। और जैसे कश्यप इंद्र को संबोधित करते हैं, वैसे ही महान सम्राट ने मुस्कुराते हुए राम से कहा, है मेरे पुत्र, तुम मेरी प्रमुख रानी के संतान हो और उससे मिलते जुलते हो। तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम सभी महान गुणों से संपन्न हो। तुमने अपने लोगों में अपने उदात्त गुणों का संचार किया है, इसलिए उच्च पद का उत्तराधिकारी स्वीकार करो। फिर भी मेरे पुत्र, तुम स्वभाव से सभी अच्छे गुणों से संपन्न हो और विनम्र हो। फिर भी सुनो, मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अपने से दूर रखो उन बुरे स्वभावों को जो प्रेम, सुख और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। अपने गुप्त सेवा के माध्यम से अपने राज्य और अन्य क्षेत्रों की सभी घटनाओं से निकटता से परिचित हो जाओ, जैसे कि वे तुम्हारी आंखों के सामने हो रही हों। अपने लोगों को प्रसन्न करो विभिन्न भंडारों और शस्त्रागारों को भरकर। हे राजकुमार, वह सम्राट जो अपने प्रजाजनों की खुशी का ध्यान रखते हुए शासन करता है, अपने मित्रों को ऐसे आनंदित करता है जैसे देवता अमृता का अमृत पीकर आनंदित होते हैं। इसलिए हे मेरे पुत्र, अपने आप को पूरी तरह से वश में रखकर व्यवहार करो। तब राम के मित्रों ने रानी कौशल्या को राजा के संकल्प की सूचना दी और उन्होंने इन शुभ समाचारों के संदेशवाहकों को कई गायों और रत्नों से पुरस्कृत किया। श्री राम ने राजा के शब्द सुनकर उत्तर दिया, ऐसा ही हो, और महान सम्राट को प्रणाम करते हुए अपने रथ में महल से निकल गए। लोग उन्हें देखकर खुशी से अभिवादन कर रहे थे। सम्राट के आदेश से संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौटकर अपने देवताओं की पूजा की, ताकि श्री राम के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठापन में कोई बाधा न आए। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है।
राजा दशरथ का अपने पुत्र राम के प्रति प्रेम और विश्वास यह दर्शाता है कि एक अच्छे शासक को अपने उत्तराधिकारी के गुणों को पहचानना चाहिए। राम के गुण जैसे दया, साहस और न्यायप्रियता हमें यह सिखाते हैं कि एक नेता को अपने प्रजाजनों के प्रति स्नेह और जिम्मेदारी का अनुभव होना चाहिए। इस कहानी में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे एक राजा अपने राज्य के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।